आलसी बहू की नौकरानी। सुमन की शादी हो गई थी रमेश से। अब उसकी शादी को 1 साल होने को आ रहा था। पर उसकी सासू माँ लाजवंती जी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उनकी बहू बहुत आलसी थी। एक काम नहीं करती थी, तिनका तक नहीं उठाती थी घर में। ये क्या, अब इस उम्र में वो कितना काम करेंगी। कभी वो सब्जी काटती, कभी वो आटा गूंथती, कभी खाना बनाने बैठ जाती, या फिर कभी आंगन की साफ सफाई करती। पर सुमन सुमन तो कुछ भी नहीं करती थी। दिन भर मोबाइल पर वो बैठकर अपना समय मज़े से बिताती थी। अब जब खाने का समय होता तो आराम से रसोई घर में आ जाती और बैठ जाती, और सासू माँ परोसती, बहू रानी आराम से खाती। ऐसा भला कब तक चलेगा। अब तो सच में लाजवंती जी के सर से पानी बह गया था। और नहीं तो क्या, कितना बर्दाश्त करूं मैं। ये कैसी लड़की आ गई है घर में बहू बनकर। हम क्या करोड़पति हैं, या हमारा कोई खजाना छिपा है घर में जो ये लड़की काम नहीं करेगी। कौन करेगा इस घर का काम। मेरी तो उम्र हो गई है, कितना काम करूं। इसकी शादी हुई, शादी होकर ये बहू बनकर आई, तब से लेकर अब तक 1 साल हो गया है। महारानी एक काम नहीं कर रही है। घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, सब देखती है ये लड़की, पर टुकुर टुकुर देखती ही रहती है। मदद के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाती है। छी छी छी, ये कैसी बहू में लेकर आ गई। अब लाजवंती बस अपनी किस्मत को ही कोसती रहती। बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई थी। अब वो करे तो क्या करे। वो अपने बेटे से कुछ भी बोले तो घर में कलेश हो जाए, ये सोचकर वो चुप ही रहती थी। पर रमेश को सब पता चल गया था। उसे भी उसकी पत्नी की ये आदत अच्छा नहीं लग रहा था। उसने भी बहुत कोशिश की सुमन को समझाने की, पर सुमन सुमन थी बहुत ज़्यादा स्मार्ट। वो बात को इधर उधर घुमा देती और मोड़ देती, और आराम से रह जाती चुप। बड़े आए, मुझे बताने वाले, समझाने वाले बड़े देखे हैं। मैं क्या कोई मशीन हूँ जो काम करूँ। मैं तो जीती जागती इंसान हूँ। मैं क्यों काम करूँ। काम करे बुढ़िया। अगर काम नहीं कर सकती तो एक नौकरानी ले आए। मैं क्यों करूँ, मुझसे ना होगा। अब इतना समझाने के बाद भी उसने जब घर का एक भी काम नहीं किया, तो रमेश ने एक निर्णय लिया। अरे बेटा, नौकरानी रखेंगे। पर बेटा, तुम्हें तो पता है ये गांव है, और गांव में भी नौकरानी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, और अगर मिलेगी तो वो बहुत पैसे मांगेगी बेटा। हम तो किसान हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि नौकरानी रख सके इस घर में। माँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारी हालत नहीं देख पा रहा हूँ। सुमन को तो समझा समझा कर थक गया। वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ रही है माँ। नहीं माँ, मैंने बात कर ली है। फूलमती आएगी काम करने, बोल रही थी 1000 रुपये लेगी। अरे बेटा, फूलमती को 1000 रुपये देंगे तो हमें कितना परेशानी होगी। बेटा, तुम्हें तो शहर जाना है बीज खाद खरीदने के लिए, ऊपर से ये नौकरानी अगर रखेंगे तो। माँ, तुम परेशान ना हो। तुम कब तक काम करोगी। नहीं, मैंने सोच लिया है। मैंने फूलमती से बात कर ली है, वो आएगी और काम करेगी। अच्छा बेटा, जो तुम्हारी मर्जी। अब तय हो गया था कि गांव की फूलमती आएगी काम करने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह फूलमती आ गई, और लाजवंती ने उसे घर का सारा काम समझा दिया। फूलवंती बोल पड़ी, माँ जी, वो तो आपका घर है, इसलिए मैंने बहुत ही कम पैसे से यहाँ पर काम करने के लिए मान गई। नहीं तो मैं बिल्कुल ना मानती। वैसे मैं जमींदार के यहाँ भी काम करती हूँ। कभी कभी आने में थोड़ी देर हो जाएगी माँ जी, बुरा ना मानिएगा तब। अरे नहीं नहीं बिटिया, बस बर्तन का काम ही होता है, और थोड़ी सी साफ सफाई घर की, और खाना मैं तो बना दिया करूँगी। बस तुम मसाला वसाला पीस दिया करना, या फिर आटा गूंद देना, या फिर सब्जी काट देना। हाँ, यही काम रसोई का रहेगा। हाँ, रसोई की कभी कभी साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ माँ जी, कर दूंगी कर दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। साफ सफाई करने में तो मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 1। अच्छे से कर दूंगी माँ जी साफ सफाई, आप परेशान ना हो। वैसे माँ जी, ये कैसी बहुरिया लेकर आ गई आप। क्या वो इतना थोड़ा सा काम भी नहीं कर सकती। देखो फूलमती बिटिया,
बुरा ना मानना, मुझे ना किसी के बारे में बात करना पसंद है, ना किसी की चुगली करना पसंद है। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम चुगली जैसी बात कुछ कर रही हो, पर बिटिया मुझे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है। तो बिटिया हम ये सब बातें नहीं करेंगे। अरे वाह वाह वाह, ये घोर कलयुग है माँ जी। पर आप तो सच में बहुत ही अच्छे दिल की हैं। इतनी अच्छी सासू माँ मिली है बहुरिया को, फिर भी बहुरिया नहीं समझ रही है, तो इसमें भला कोई क्या कर सकता है। ठीक बोला माँ जी आपने, मैं भला क्यों इधर की बात उधर करूँ, चुगली करूँ। मैं भी बिल्कुल आपके जैसी हूँ, आप मतलब उम्र से नहीं पर दिल से। हाँ, मेरा मन भी बहुत ही साफ है, क्योंकि मैं साफ सफाई का बहुत ख्याल रखती हूँ। साफ सफाई करने में तो नंबर 1 हूँ, नंबर 1। अब माँ जी मैं कभी किसी की चुगली वुगली नहीं करूँगी, आप परेशान ना हो। अगर विश्वास नहीं होता तो आप जमींदारनी जी से जाकर पूछिए। उनके घर में इतने सालों से काम कर रही हूँ, कभी मैंने बोला है किसी को कि जमींदारनी कितनी नकचड़ी है, कितनी घमंडी है। हाँ, और अपनी बूढ़ी सासू माँ को कितना सताती है। ना माँ जी, मेरी तो आदत नहीं है, मैं भी आपकी तरह बिल्कुल साफ दिल की हूँ। अब फूलमती कितने साफ दिल की थी ये तो पता चल गया था लाजवंती को, पर वो क्या करती, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। अब इस उम्र में वो कितना काम करती। वैसे उनके घर में इतना ज़्यादा काम भी नहीं था। बहू चाहती तो सास बहू दोनों मिलके आराम से कर लेते, पर बहुरानी तो बस बिस्तर पर आराम करना चाहती थी, घूमना चाहती थी, बैठ कर रहना चाहती थी महारानी के जैसे। काम से तो उसे बहुत झिझक थी, इस वजह से फूलमती को काम पर रखना पड़ा। इस तरह समय बीतने लगा। फूलमती रोज आती, काम करके जाती। एक दिन, ये क्या माँ जी, आज की सब्जी तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। अरे हाँ बेटी, मैं तो और खाना नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए मैंने फूलमती को बोल दिया, और 500 रुपये ज़्यादा देंगे। खाना भी फूलमती तुम ही बना दिया करो। तो उसी ने बनाया है। ये क्या बना के दे दिया है माँ जी, ये तो मैं नहीं खा सकती। ऐसा खाना कौन खाएगा। हम नहीं नहीं माँ जी, मैं ये खाना नहीं खा सकती। ये कैसी नौकरानी है, इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। हाँ, और माँ जी ये तो बहुत ही नकचड़ी घमंडी है। ऐसी नौकरानी को तो घर में नहीं रखना चाहिए, बहुत ही चालाक है। महीने के 1 तारीख में बोल देती है पैसे दे दो पैसे। अरे हम क्या चोर हैं, इसके पैसे नहीं देंगे। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 से 2 तारीख हो जाए तो घर को सर पे उठा लेती है। वैसे माँ जी हमारे घर में कौन सा इतना ज़्यादा काम है, थोड़े से तो काम है। हाँ, और इसके नखरे, ओ बाबा रे, नौकरानी है, नौकरानी जैसी रहे, सर पे क्यों बैठ रही है। अरे बेटी यही तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, घर में बहुत ही कम काम है, तुम और मैं दोनों मिलकर कर लेंगे, क्या ज़रूरत है हमें नौकरानी की। अब नहीं नहीं माँ जी, इतना बड़ा घर है, हम दोनों कैसे कर लेंगे। जो भी हो, थोड़ा बहुत काम तो काम ही होता है ना। मुझे तो आदत नहीं है। आपको तो पता है मैं कितनी नाजुक हूँ। अब ठीक है, जैसे भी बनाया है अब खाना पड़ेगा। अब आप खाना तो नहीं बना सकती, अब क्या करें, नौकरानी के हाथों का खाना ही खाना पड़ेगा। अब और क्या बोलती लाजवंती को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो चुप ही थी। घर में तो बहुत ही थोड़े से काम थे, चाहते तो सास बहू दोनों कर लेते, पर आलसी बहू तो करने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बूढ़ी सासू माँ क्या करती, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन लाजवंती गांव में घूम रही थी। तभी जब वो घर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक कागज मिला। वो कागज उठाकर ले आई। कागज तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। अरे पता नहीं ये कौन सा कागज है, पर बड़ा सुंदर लग रहा है। वो कागज लेकर आई और अपनी बहू को दे दिया। अरे बिटिया ये कौन सा कागज है, देख तो, बहुत ही सुंदर है। अरे माँ जी ये तो कोई लॉटरी का टिकट है। अरे लॉटरी का टिकट बिटिया, क्या पता ये लॉटरी लग जाए। माँ जी वो तो देखना पड़ेगा। लगेगा कि नहीं, तारीख तो देख लूँ। हाँ, ये तो 6 महीने बाद लगने वाली है। अरे बिटिया तो रख ले, बहुत ही प्यारा कागज है, बहुत ही सुंदर है। मैं जब रास्ते से आ रही थी तो मुझे मिला। हाँ ठीक है। अब माँ जी
मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। आज आप खाना बना लीजिए ना, आपके हाथों की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे बेटी, बना दूंगी, पर आज नहीं, कल बना दूंगी। आज तो फूलमती बना दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बुढ़िया कहीं की बहुत दिखा रही है। जब से ये बुढ़िया खाना नहीं बनाती है तब से तो खाना खाने का मन ही नहीं करता है। वो नालायक नौकरानी कुछ का कुछ बना देती है, ऊपर से महाचोरनी है वो। कभी बैंगन तो कभी गाजर तो कभी मूली, कभी टमाटर, कुछ ना कुछ घर से चुरा कर ले जाती है। हाँ, पता नहीं अब तक क्या क्या चुरा कर ले गई है। अब सब कुछ तो पता था बहुरानी जी को, पर वो नौकरी से निकाल क्यों नहीं देती थी फूलमती को? नहीं, वो थी तो आलसी, उसे काम करना पसंद नहीं था। उसे फूलमती के हाथों का खाना पसंद नहीं आ रहा था, और वो जानती थी कि फूलमती चोरनी भी है। फिर भी वो अपने आलसपन के कारण फूलमती को काम से नहीं निकाल रही थी। इस तरह और कुछ दिन बीत गए। एक बार फूलमती 4-5 दिन काम करने नहीं आई। अब घर का सारा काम किसने किया? घर का सारा काम बहुरानी ने बिल्कुल नहीं किया, एक काम में भी हाथ नहीं दिया। घर का सारा काम, खाना बनाने से लेकर सब कुछ बूढ़ी सासू माँ ने ही की। उनके कमर में दर्द थी, घुटनों में दर्द थी, फिर भी उन्होंने इतने कष्ट में भी घर का काम किया। ओह, ये बुढ़िया तो बहुत ही दिखावा कर रही है। अपने कमरे का सफाया तो कर दिया, मेरे कमरे में थोड़ा झाड़ू लगा देती तो क्या होता। वो मूर्ख नौकरानी, नालायक नौकरानी काम पर नहीं आई है 2-4 दिन से। अच्छे से सुनाऊंगी। अरे नहीं सुनाऊंगी तो वो गुस्से में काम पर नहीं आएगी। वो तो जमींदारनी के यहाँ काम करती है, बड़े ठाठ से घूमती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे ज़रूर फर्क पड़ जाएगा। हाँ, चुपचाप रहना ही बेहतर है। अब उसके कमरे में बहुत ही गंदगी हो गई थी, फिर भी वो अपने कमरे में झाड़ू नहीं लगा रही थी। अब जब फूलमती आई अगले दिन काम करने तो उसने देखा कि बहुरानी का कमरा बहुत ही गंदा है। घोर कलयुग, देखो कैसी बहुरानी है, क्या अपने कमरे के झाड़ू तक नहीं कर सकती? कमरा कितना गंदा है। ये बोलकर फूलमती कमरे में झाड़ू करने लगी। जब वो झाड़ू लगा रही थी तो उसे वो सुंदर सा लॉटरी का टिकट मिल गया। लॉटरी का टिकट तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, और वो थी चोरनी। उसने वो टिकट उठा लिया। अरे, ये तो लॉटरी का टिकट है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ सकती हूँ। 6 महीने बाद ये लॉटरी लगने वाली है, शायद मेरी किस्मत चमक जाए। ये बोलकर वो लॉटरी का टिकट ले गई अपने साथ। अब 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने के बाद फूलमती की किस्मत तो सच में चमक गई। उसकी लॉटरी लग गई वही लॉटरी टिकट से, और उसे मिल गए 50 लाख रुपए। वो बन गई लखपति। पर ये लॉटरी टिकट तो मिला था बहुरानी को। बहुरानी को संभाल कर रखना था, पर अपने आलसपन के वजह से उसे कर्म का फल मिल गया था। ऐसे आलसी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए हमेशा कर्मठ बनना चाहिए, आलसी नहीं।